चलिए ध्यान दीजिए, आज आप लोग यहाँ पर सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी को कितने पार्ट में बांटा गया है पहले हम उसको जान लेते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत हम यहाँ पे सबसे पहला चीज समांतर माध्य, सबसे पहला चीज समांतर माध्य पढ़ेंगे। दूसरा चीज जो हमारा होगा वो माध्यक आप कह लीजिए या माध्यिका कह लीजिए। एनसीईआरटी में इस चीज को माध्यक कहा गया है, जबकि अन्य बुक में इसी चीज को माध्यिका कहा गया है। माध्य कहिए अलग चीज होगा, माध्यक कहेंगे तो अलग चीज होगा। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है। और तीसरा चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे बहुलक। तीसरा चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बहुलक। ये तीन चीज है, समांतर माध्य है, माध्यक अथवा माध्यिका है, और क्या है आपका बहुलक। इन्हीं चीजों को पढ़ना है। किसके अंतर्गत पढ़ना है? सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य को जो है यहाँ पर दो भागों में बांटा जा सकता है। समांतर माध्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। समांतर माध्य हमारा होगा, एक तो होगा वर्गीकृत, एक होगा अवर्गीकृत। एक होगा अवर्गीकृत और दूसरा होगा वर्गीकृत। ध्यान दीजिए, अवर्गीकृत और वर्गीकृत में नाम से ही हमको पता चल रहा है। अवर्गीकृत का मतलब जिसका बंटवारा न किया गया हो। एक ही में संख्या भी हमको पहचानना पड़ता है और एक ही आंकड़े में हमको जो है उसकी बारंबारता को भी पहचानना पड़ता है। और वर्गीकृत में क्या होता है, ये अलग हो जाता है। इसमें जैसे सिंपल ढंग से देख लिया जाए तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा 2, 3, 4, 7, 5, 9, 11, मान लीजिए इतने नंबर्स दे दिए गए और इसका कहा जाएगा समांतर माध्य निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिए, वर्गीकृत में आपको क्या देता है? वर्गीकृत में एक x दे देता है, एक f दे देता है, अलग अलग कर देता है। मान लीजिए x की वैल्यू कुछ भी है, 2, 3, 5 कुछ भी है, और यहाँ पे ये बारंबारता होता है। यहाँ पे बारंबारता होता है, इसमें भी 5, 7, 4 कुछ भी अपना लिख देता है। और वर्गीकृत में और भी तरीके होते हैं। वर्गीकृत में हम कई आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे, कई सूत्रों का, 3 प्रकार के सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत की बात कर लेते हैं। तो अवर्गीकृत के लिए आता क्या है यहाँ पर? ऐसे आंकड़े जिनमें जो है कोई बंटवारा नहीं हुआ होता है। जैसे यहाँ पर हमको नंबर दे दिया जाए 2, 3, 4, 7 और 9 का समांतर माध्य क्या होगा। तो ऐसे जो है आंकड़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला हमारा है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल हमने ले रखा है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें और समांतर माध्य निकालें तो समांतर माध्य यहां पे हमारा हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 7 + 9 और फिर इसके बटे कुल संख्या, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 7, 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 बटे आपका 5 आ गया, 5 × 5 = 25। तो इतनी संख्याओं का समांतर माध्य कितना आ गया? 5 आ गया। ये निकालना बहुत ही आसान होता है। कब? जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। कब? जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है। जितना नंबर दिया जाए सभी नंबर का आप प्लस कर लीजिए, इसके बाद उसको काउंट कर लीजिए कितने हैं, उससे आप भाग कर दीजिए, तो ये आपका निकल आता है समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ध्यान दीजिए, अभी हम कंडीशंस देख रहे थे। यहाँ पर कंडीशंस हमारा था अवर्गीकृत आंकड़ा। कौन सा कंडीशंस था? अवर्गीकृत आंकड़ा। अब हम बात करते हैं वर्गीकृत के लिए। समांतर माध्य का जो दूसरा प्रारूप है, समांतर माध्य का जो दूसरा प्रारूप है वह वर्गीकृत है। समांतर माध्य का दूसरा प्रारूप है वर्गीकृत है। तो ध्यान दीजिए, अब इसको जो है हम कई जो है तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड जो इसमें होता है प्रत्यक्ष विधि होता है या साधारण विधि होता है। सबसे पहला मेथड प्रत्यक्ष विधि या साधारण विधि होता है।
दूसरा विधि जो होता है लघुत्तर विधि होता है, ध्यान दीजिएगा, लघुत्तर विधि। और तीसरा विधि जो होता है आपका पद विचलन विधि होता है, पद विचलन विधि। एक ही क्वेश्चंस को हम तीन जो है फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चंस को तीन फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघुत्तर विधि और जो है पद विचलन विधि। अब ध्यान दीजिए कहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, आइए इसके विषय में जानते हैं। अब हमारा जो आंकड़ा होगा वह वर्गीकृत होगा, वर्गीकृत होगा, ध्यान दीजिएगा। लघुत्तर विधि, पद विचलन विधि ये जो है हर स्थान पर तो नहीं लग सकता, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर स्थान पर लग सकता है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि की बात समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रत्यक्ष विधि के लिए। मान लीजिए यक्स बराबर हमको दे दिया गया, यक्स बराबर हमको दे दिया जाए, मान लीजिए 3, 4, 2, 6, 8। और ध्यान दीजिए एफ के लिए हमको दे दिया जाए, यहाँ पर सपोज कर लीजिए 5, 0, 3, 2, 4, कुछ भी इस तरीके से दे दिया जाए। तो समांतर माध्य हमको निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य। जब प्रत्यक्ष विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर समांतर माध्य को प्रायः यक्स से प्रदर्शित किया जाए, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है, ये सिग्मा आ जाता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n। ये 1 है, ये i है, 1 to n आपका एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। ये फार्मूला कब लगेगा? जब हमारा आंकड़ा वर्गीकृत होगा और इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इस तरीके से हमने नोटेशन में दे दिया है कि ये हमारा एक्स आई और एफ आई का मान दे दिया है। तो देखिए जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन में जब आपको देता है ना, तो ऐसे बॉक्स बना कर देता है, ऐसे बॉक्स बना करके दे देता है। यहाँ पे चर लिख सकता है, यहाँ पे बारंबारता लिख सकता है, बारंबारता। तो इसको हम एक्स आई से डिनोट कर लेते हैं, इसको एफ आई से। अब आपको प्रश्न में ऐसे देगा कॉलम बना करके, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, अब सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको ये क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि जो एक्स आई है उसका एफ आई में मल्टीपल कर दीजिए और लगा हुआ है क्या? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। तो मतलब एक्स आई एफ आई जो आपको अलग अलग दिए जाते हैं, तभी तो ये वर्गीकृत हुआ, जो अलग अलग मिला। तो इनका हम मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करके क्या कर देंगे? सिग्मा अर्थात जोड़ कर देंगे। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लिख लिए एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पर हमारा लिखा गया एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब है कि जो एफ आई और एक्स आई हैं संगत मानों का गुणा होता है, संगत मान। जैसे 3 के सामने 5 है तो 3 का 5 से ही गुणा होगा, या नहीं 3 का ले जाओ 0 में गुणा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले पद का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, ऐसे मल्टीपल होगा। तो ध्यान दीजिए मल्टीपल करते हैं, तो 3 का 5 में कर दिए, ये लीजिए 15 हो गया। 4 का 0 में कर दिए, 0 हो गया। 2 में 3 का कर दिए, 6 हो गया। 6 में 2 का कर दिए तो कितना हो गया? 12 हो गया। 8 का 4 में कर दिए तो कितना हो गया? 32 हो गया। हमारा इतना काम हो गया, जो एफ आई और एक्स आई लिखा गया है ये इतना काम हो गया। लेकिन अभी लगा क्या है? सिग्मा। और सिग्मा कहां से कहां तक है भैया? i इज इक्वल टू 1 to n। मतलब एफ आई एक्स आई का मल्टीपल करने के बाद जितने भी यहाँ पर पद बचते हैं इन सब का हमको जोड़ करना होता है। तो चलिए जोड़ कर लेते हैं। 5 और 6 11, 11 2 13, 13 2 15, कई 5 हासिल आया 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 और 3 6। तो भैया हमारा ये ऊपर वाला वैल्यू टोटल आ गया कितना? 65 आ गया। ऊपर वाला वैल्यू कितना आ गया? 65 आ गया। अब नीचे वाला वैल्यू बाकी है, तो ये क्या नोटेशन है? एफ आई है। तो एफ आई हमारा ये है और इसमें क्या लगा हुआ है? सिग्मा। क्या लगा हुआ है? सिग्मा। तो इसका मतलब है एफ आई वाले को भी जोड़ डालिए, एक्स आई को कभी भूल कर मत जोड़िएगा। जोड़िएगा तो किसको जोड़िएगा? एफ आई को जोड़िएगा। तो एफ आई यहाँ पे 5 0 5 5 3 8 2 10 10 4 14। तो कहने का मतलब अब हमारे फार्मूले के हिसाब से हमारा कार्यक्रम तैयार है। अब यहाँ पर अगर हम समांतर माध्य निकालना चाहते हैं तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर हमारा हो जाएगा 65 बटे
14। अब ये कटने वाला हो तो कटा दीजिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए या दशमलव में ले जा करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी आपका यही आंसर है, बाकी आपका यही आंसर है। ये कौन सा मेथड अप्लाई हुआ भैया? ये कौन सा मेथड था? प्रत्यक्ष विधि अथवा साधारण विधि। प्रत्यक्ष विधि अथवा साधारण विधि से हमने निकाल लिया क्या? समांतर माध्य। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए ध्यान दीजिए, अभी आपको हमने एक टाइप का बताया था जिसमें यक्स आपको साधारण रूप में मिला होता है और बारंबारता मिला होता है, तो वैसे जो है समांतर माध्य को आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। इसमें आपको जो दिया गया है ये वर्ग अंतराल दिया गया है, तो इससे आपको यक्स निकालना पड़ता है। इसको जो है कैसे निकालते हैं या इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पर हल लिख रखा है, तो यहाँ पर अब ऐसे लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? बारंबारता है, बारंबारता है, बारंबारता है। अब इनका वैल्यू लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो बारंबारता होता है यही हमारा एफ होता है। वर्ग अंतराल के माध्यम से हम फिर से एक्स आई निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए इसको देख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से जो है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये इतना आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपको होता, यहाँ पर बारंबारता हम बगल में लिख लेते हैं एफ आई। अब यहाँ पर इसके सामने दिया गया है 12, 18, 24 और 15 और फिर 11। अब ध्यान दीजिए, तो एफ आई आपको तो मिल चुका है लेकिन वर्ग अंतराल दे दिया है, तो ऐसे कंडीशंस में हम पहले एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई निकलता कैसे है? आइए, बड़ा आसान सा चीज है, बहुत आसान सा चीज है। एक्स आई कैसे निकालते हैं? जो ये वर्ग अंतराल हमको दिया जाता है इन्हीं दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद कर क्या देते हैं? जोड़ने के बाद हम 2 से भाग कर देते हैं, तो एक्स आई निकल आता है। एक्स आई को दूसरी भाषा में यहाँ पर कहा जाए तो मध्य मान है। इन दोनों वर्ग अंतरालों का मध्य मान है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20 और 10 30 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। अब 20 से 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा। 20 से 30 जोड़ेंगे तो 50 होगा। 50 में 2 का भाग करेंगे तो कितना? 25 हो जाएगा। 30 और 40 कितना होगा? 70। 30 40 70, 70 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और फिर 40 50 90, 40 50 90, 90 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आपको इतना दिया गया था, वर्ग अंतराल दिया गया था। इस बार एक्स आई हमको नहीं मिला था, एक्स छिपा दिया गया था, तो बारंबारता मिला था, तो इसके माध्यम से हमने निकाल लिया अपना एक्स आई। अब प्रत्यक्ष विधि का अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, और फिर बड़े आराम से अब निकाल सकते हैं। तो 12 पंचे कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। अब यहाँ पे 18 गुणे 15 या 15 गुणे 18 कर लीजिए, तो 18 पचे 90, हासिल जो है 9 लग जाएगा। 18 1 का 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 18 9 27 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 कर देते हैं और फिर 25 दूना 50, 10 हासिल लगा था तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब 15 का 35 में 15 पचे 75, हासिल लगा 7 हो जाएगा। 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। 45 और 7 कितना हो गया? 52 हो गया। 11 का 45 में मल्टीपल कर देंगे तो 11 पचे 55, 11 चौके 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ये हमने इसको लिख लिया, ये हमने इसको लिख लिया। तो जैसे इसको हमने अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि मल्टीपल करने के बाद ये हम इसको जोड़ेंगे और इधर एफ आई को जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स आई को मत जोड़ लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एफ आई बारंबारता ही हमारी जोड़ी जाती है, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ना है। तो चलिए इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 8 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 5 20, हासिल कितना? 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8। हमारा जो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई का मान होगा वो कितना होगा? 80 होगा। और अब इधर आ जाइए, इनको जो है प्लस करते हैं। तो 0 0 0 5 5 10,
जीरो, हासिल 1 लग गया तो 6 1 7 होगा, 7 7 14, 14 और 2 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 को 5 हासिल लगा 2, फिर 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 4 19, ये वैल्यू हमको मिल गया 1950। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई होता है, और बटे फिर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n होता है, एफ आई होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू हमको मिल गया है, कितना मिला है 1950। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, वही 1950 है। 1950 और फिर बटे कितना कर देंगे 80 कर देंगे, 80 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जीरो और ये जीरो से कट जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 195 बटे 8। अब ये 8 और 195 कटने वाला है नहीं, चाहे आप भाग दे करके इसको दशमलव में कन्वर्ट कर दें या मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर दें, यही हमारा जो है इस वाले सवाल का समांतर माध्य है। इस वाले सवाल का समांतर माध्य है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन है जो पिछला एग्जाम्पल आपको बताया गया, वही एग्जाम्पल है, लेकिन अब यहाँ पर हमारा विधि चेंज है। अभी जो हमने पढ़ा था वो प्रत्यक्ष विधि से था, प्रत्यक्ष विधि से आसानी से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यह क्वेश्चन यह विधि तब जो है लगाया जाता है जब यहाँ पे अंतराल समान हो प्लस जो हमको मल्टीपल करना हो बड़ा ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए अभी तो छोटा नंबर दिया था 12 18 24 25 ऐसे दिया है, मान लीजिए और बड़ा कर दे 124 532 540 ऐसे संख्याओं का गुणा करवा रहा हो तो प्रत्यक्ष विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कठिन होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लघुत्तर विधि का इस्तेमाल करते हैं, लघुत्तर विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, इस विधि को आराम से आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, इसका समांतर माध्य निकालने का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू यू बार। तो आइए हम इनको आपको जो है परिचित करवा देते हैं कि ये a क्या है, h क्या है और u बार क्या है। ए जो होता है वो मध्यमान होता है, ए जो होता है वो मध्यमान होता है। ये किस में पाया जाता है, यक्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यक्स में। यच जो हमारा होता है ये इनका डिफरेंसेस बताता है। तो सभी जगह पर समान डिफरेंसेस होता है, तो समान डिफरेंसेस कितना है 10 का है, तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा, यच का वैल्यू हो जाएगा। अब बचा यू बार। यू बार के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। तो ये तो पुराने प्रत्यक्ष विधि वाले फार्मूले के जैसा है, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको जो है सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो अभी किए थे वो उतना प्रोसेस आपका करना ही करना पड़ेगा। देखते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ये आपका पिछला ही क्वेश्चन है। और 40 से 50 जो बारंबारता हमको मिला है ये है आपका 12, 18 और फिर 24 और फिर ये है 15 और फिर 11। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम xi निकालने के लिए आपको बताया था कि दोनों को जोड़ करके कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में भाग कर दिए 5, फिर यहाँ पे 15। देखिए अंतराल 10 का है, 10 का अंतराल है, सभी स्थान पर है, तो 10 का अंतराल करके जोड़ते चले जाइए। 15 10 25 10 35 35 10 45, ये आप जोड़ करके भाग करेंगे तो यही इतना आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो फार्मूला है अब यहाँ पर लिख रखे हैं xi माइनस ए। हमको जो निकालना है xi माइनस ए, तो ए क्या है, ये हमारा जो है कल्पित मान होता है, ये हमारा कल्पित मान होता है, यह xi में मिलता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें नंबर ऑफ जो है टर्म्स कितने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 पद है। तो 5 का मध्य क्या होगा, फार्मूला होता है n + 1 होल अपान 2। तो 5 पद है तो 5 + 1/2 कर देंगे, यानी 3 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे तो फिर 6 होगा, 6 में 2 से भाग कर दिए 3 आ गया। तो यहाँ पर 1 2 3 यही वाला जो मान होगा हमारा, ये 25 जो मान हमारा हो रहा है, ये किसका मान हो रहा है भैया, ए का मान होगा। 25 किसका मान होगा, ए का मान होगा। अब आइए फार्मूला पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, xi माइनस ए।
पहला टर्म जो यहां पर रखा जाएगा वो 5 में से a को घटाया जाएगा। तो a का वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से हम 25 को घटाएंगे तो भैया -20 आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हम हमेशा xi माइनस a को फॉलो करेंगे, a माइनस xi कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 5 में से 25 घटा दिए तो कितना आ गया? -20। अब 15 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -10 आएगा। अब 25 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो xi का ये मान है, इसमें से a के मान को घटाना है तो 35 में से a घटाया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पर घटा रहे थे, हमेशा 25 माइनस किया जाएगा। तो 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 45 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 घटा दिए 0 हो गया, और 4 से 2 घटा दिए तो 2 आ गया। ये इतना प्रोसेस हुआ xi माइनस a का। अब यहां पर हमको क्या फार्मूला मिला है? ui ज्ञात करना है। तो ui कैसे ज्ञात होगा? xi माइनस a का जो मान प्राप्त हुआ है उसमें हम h का भाग कर दें तो h का मान यहां पर हमको कितना मिला? कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो h का मान कितना हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। a का मान कितना मिला है? यहां से a का मान हमको कितना मिला है? 25 मिला है। तो चलिए यहां पर हम भाग करके रखते हैं। किस में भाग करेंगे? xi माइनस a में h का। तो ये xi माइनस a है आपका, अब इसमें हम h का भाग कर देंगे तो h हमारा 10 है। 10 से 20 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? -2। 10 से भाग करेंगे तो -1। 0 में भाग करेंगे तो 0। 10 में भाग करेंगे तो 1। ये यहां पर 2 आ गया। अब यहां पर हमारा मल्टीपल है भैया, fi इंटू ui है, fi इंटू ui है। तो ui आपका ये मान हो गया। fi कहां है? fi कहां है? बारंबारता, ये वाला मान है। मतलब अब इस मान का जो संगत मान इसमें मिला है, अब इसका मल्टीपल करना है। तो 12 है, 12 में -2 का गुणा करेंगे तो -24 हो गया। 18 का -1 में गुणा करेंगे तो -18। इसके पहले वाला अभी जो है यही क्वेश्चन सॉल्व किया गया था प्रत्यक्ष विधि से। देखिए वहां पे बड़ा बड़ा गुणा आ रहा था, अब यहां पर देखिए कितना छोटा छोटा आ रहा है। 24 में लो 0 का गुणा कर दिए, ऑटोमेटिक 0 हो गया। 15 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना होगा? 15 होगा। 11 का गुणा 2 में कर दिए तो कितना हो गया? 22 हो गया। ये आसान हुआ। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? यहां पर इंपॉर्टेंट बात होता है कि माइनस वाला अलग जोड़िएगा और प्लस वाला अलग जोड़ लीजिए। तो देखिए -24 -18 कितना हो जाएगा? कहीं भी रब कर लीजिएगा तो 8 और 4 12 हो जाएगा, और फिर 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। -42 आ रहा है, इसको जोड़ लीजिए। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 और 2 7 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ये देखिए -42 बड़ा है, -42 बड़ा है। तो यहां पर इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 37 37 3 40 होगा, मतलब 37 5 42 होगा। कुल मिलाकर ये योगफल आपको देगा कितना? -5। जब हम इस पूरे को जोड़ डालेंगे, माइनस वाले को काट डालेंगे तो हमको मिला कितना? -5। ये किसका मान है भैया? ये मान है आपका FI जो सिग्मा लगा हुआ है, ये पूरे का मान आ गया कितना? -5। अब ध्यान दीजिए, हम किसके पास चलते हैं? FI के पास चलते हैं। तो FI हमारा यहां पर कितना है? FI को जोड़ लेते हैं। FI को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 8 10 10 4 14 14 5 19 19 1 20 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 और 1 8। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, देख लीजिए। 2 8 10 4 14 14 5 19 1 20 के 0 हासिल लगा 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 80 आ गया। अब देखो हमारा फार्मूला है यहाँ पर u बार निकालने के लिए, समांतर माध्य निकालने के लिए ये फार्मूला है। x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू यू बार है। लेकिन यहाँ पर पहले हमको u बार की जरूरत है, तो u बार निकालने के लिए ये फार्मूला है। तो u बार हमको यहाँ से मिल जा रहा है। ये पूरा वैल्यू हमने जोड़ रखा है। कितना मिला भैया? -5 मिला है। और FI का वैल्यू कितना मिल गया है? 80 मिल गया है। तो इसको कटाना हो तो कटा दीजिए। 5 1 का 5 5 1 का 5 3 8 5 6 के 30 16 5 80 माइनस u बार बराबर -1/16 आ गया। अब आ जाइए आप अपने मेन रास्ते पर, अपने मेन आंसर के पास जो आपका है x बार। तो x बार बराबर a का वैल्यू कितना मिल रखा है? 25 प्लस h का वैल्यू कितना मिला है भैया? 10।
और u बार का वैल्यू कितना मिल गया है, -1/16। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर हो गया आपका 25, प्लस माइनस देख रहे हैं माइनस हो जाएगा, 5/8 आ गया। अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 में 5 का खंड बनेगा, हम कॉमन करके थोड़ा सा गुणा सरल कर लेते हैं। 5 पचे 25, 5 कॉमन होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे -1/8 आ गया। 8 पंजे 40, 40 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। तो ये हो गया 5 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 5 गुणे 8 पंजे 40 -1 39, 39/8। इसमें हम 5 का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो 5 9 45, 5 9 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 3 15 4 19, 195/8 आ जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हुई है, जो हमने इस विधि को नाम दे दिया है लघुत्तर विधि है। लघुत्तर विधि ये नहीं था, ये आपका है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि कहिए या पद विचलन विधि कहिए, पग विचलन कहिए या पद विचलन कहिए। ये जो आपका मेथड बताया गया, जो ये मेथड बताया गया, इसको आप पग विचलन विधि कहिए, पग विचलन अथवा पद विचलन कहिए, एक ही चीज है। पग विचलन विधि कहिए या पग विचलन विधि कहिए। ये जो फार्मूला यहाँ पर लागू हुआ है, कहीं कहीं किताब में आपको u बार के स्थान पर डायरेक्ट उसका फार्मूला रख देता है, तो ये आपका पग विचलन विधि है। अब इसके बाद हम आपको लघुत्तर विधि बताने जा रहे हैं। लीजिए क्वेश्चन फिर आपका वही है, मेथड आपका चेंज कर दिया गया है। लघुत्तर विधि कहा जाए या कल्पित विधि कहा जाए, कल्पित माध्य विधि से अवकलन समांतर माध्य कहा जाए या लघुत्तर विधि से जो है, तो ध्यान दीजिए ये फार्मूला आपका फिर से इस्तेमाल होने जा रहा है। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, ध्यान दीजिए इसमें हुआ क्या है। यहाँ पर जो हम xi माइनस है उसको पग विचलन विधि में निकाले थे, तो इसमें भी वही चीज निकला है, लेकिन अब इसको क्या कह दिया जाएगा, di कह दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमको जो जरूरत है वो fi और di की जरूरत है। किसकी जरूरत है, fi di। पुराना क्वेश्चन है, पूरा वैसे ही नोट किया जाएगा। वर्ग अंतराल ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, बारंबारता ज्यों का त्यों आएगा, xi जैसे जोड़कर निकाले थे वैसे ही आएगा, a का मान हमने जैसे निकाला था बस वैसे ही आएगा। इसमें क्या नहीं है, यच नहीं है। इसमें क्या नहीं है, यच नहीं है। यच नहीं है तो ui का सिस्टम खत्म। यहां पर आ गया आपका di। समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर यच अगर आ जाता है तो पग विचलन विधि हो जाएगा, और यच को हटा दिए तो ये हमारा कौन सा विधि हो जाएगा, लघुत्तर विधि हो जाएगा, चाहे कल्पित विधि कहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको डायरेक्ट यहाँ पर xi माइनस से जो मान होता है यही हमारा di हो जाता है। तो अब यहाँ पे fi इंटू di है, अब इसको निकालना है तो fi और di निकाल लेते हैं, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, -240 हो गया। अब 18 दहा में कितना हो जाएगा, 180 -180 हो गया। अब फिर इसके बाद 24 का 0 में मल्टीपल 0 हो गया, 15 दहा में कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 11 20 का मल्टीपल होगा, 45 का भी करने जा रहे थे गलती हो जाता, तो 11 का 20 में मल्टीपल होगा, तो 11 दूना 22, 0 लगा देंगे 220। अब यहाँ पे हमको जो है इस चीज को प्लस करना है, जैसे उसमें माइनस माइनस को एक साथ कर लिए थे, प्लस और प्लस को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, माइनस वाले को देख रहे हैं 0, 8 4 12, और फिर 2 1 3 और एक हासिल लगा था वो 4। बड़ा अच्छा नंबर आया है, जैसे बच्चे हैं वैसे ही नंबर आ गया है। माइनस जो है लगा है हटा दो, बाकी तो नंबर है यही है 420। प्लस वाला देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 5 और 2 कितना होगा, 7, 2 1 3, 2 1 3। चलिए ध्यान दीजिए, ये 0 12 से 7 घटा देंगे 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 में से 3 घटा देंगे तो 0, कुल मिला करके -50 आ गया, कुल मिला करके -50 आ गया। यह वैल्यू किसका है, यह वैल्यू किसका है, सिग्मा जो यहाँ पर लिखे हैं, सिग्मा i = 1 to n fi di का वैल्यू कितना आ गया, -50 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला है, a का वैल्यू कितना मिला है भैया, देखिए ध्यान दीजिए 25 मिला हुआ है,
इसके बाद इसका वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, -50 आ चुका है। और फिर इसके बाद FI का वैल्यू पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं, 80 आ चुका है। तो यहाँ पर ये 0 इस 0 से कट जाएगा, -5 यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 हम कॉमन कर लेंगे तो 5 × 5 = 25 और यहाँ पर -1 बच जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका -1/8 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40, 40 में से 1 घटेगा तो 39। तो यहाँ पर आ गया आपका 5 × 39/8। फिर 39 में 5 का गुणा कर दीजिए तो 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15, 15 और जो है 15 और 4 19 दीजिए। इसका भी आंसर 195/8 आ गया। तो हमने एक सवाल लेकर के आपको 3 विधियों से दिखाया, तो आपको विधि चेंज करने से उसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परीक्षा में जिस विधि से कहे उस विधि से आप सॉल्व करिएगा बस। अगर ये आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर